जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके। तो अभी तक हमने ध्यान के बारे में जो पढ़ा था वो क्या था? बहुत सारे तरह के ध्यान बताए जाते हैं और एक जो मेन ध्यान में पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप अपने मन को अपने अंतः जगत में ही किसी एक वस्तु या किसी एक ऑब्जेक्ट पर एकाग्र कर सकें, वो ध्यान है। और जब वो एकाग्रता निरंतर बनी रहती है तब वो ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो ध्यान है वो एक स्थिति होती है, वो एक कोई अभ्यास नहीं है और वो ध्यान किया नहीं जाता है, बस हो जाता है। तो लेकिन शुरू में चूंकि हमको ध्यान तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, रास्ते चूज करने पड़ेंगे कि ध्यान के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है या हमारे लिए फिट है या हमारी एकाग्रता उसमें केंद्रित हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देख के कि ध्यान को चूज किया जाता है। और महर्षि हिरण्य कहते हैं कि जब ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए तभी उसको वास्तविक ध्यान कहा जाता है। और उसमें वो बताते हैं कि आंखों के सामने एक पदार्थ को, बंद आंखों के सामने, ठीक है ना, एक पदार्थ को हम स्पष्ट रूप से देख सकें, उसको अंतःचक्षु के सहारे या मन दृष्टि के सहारे स्पष्ट कर सकें, तो वो स्थिति ध्यान की होती है। जैसे जब किसी भी चीज का नाम लिया जाता है तो उसका एक चित्र, एक इमेज बनती है हमारे अंदर, और उस इमेज को जब स्पष्ट रूप से आप देख सकें बंद आंखों से और उस पर अपना ध्यान लगातार केंद्रित करते रहें, तब ये ध्यान की स्थिति होती है। और जब ध्यान का अभ्यास एकाग्रता पर ही डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो जब ध्यान की स्थिति में मन जाता है तो मन बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। और महर्षि हिरण्य यहाँ तक कहते हैं कि इस समय मन एक कल्प वृक्ष के समान हो जाता है कि जो इच्छा उसके सामने रखो वो पूरी कर देता है। ध्यान में जो चेतना का प्रवाह होता है वो तेल के धारा की समान होता है कि कहीं कोई रुकावट नहीं, एक लय में निरंतर होता रहता है। और शुरू में कई बार ऐसा होता है कि मन भटक जाता है तो फिर से उसे खींच के एकाग्र किया जाता है। और जब बार बार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो एकाग्रता की स्थिति बनी रहती है लंबे समय तक। और इसीलिए ध्यान को शुरू में जो हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभ्यास है, लेकिन जब ध्यान होने लगता है तो वो एक स्थिति है। क्योंकि ध्यान एक स्थिति है, एक अनुभव है कि उसमें आप क्या अनुभव करते हैं, किस तरह से अनुभव करते हैं, और ये हो सकता है हर साधक का अपना एक अलग अनुभव हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य के जो शरीर हैं उसमें शरीर, मन, आत्मा, ये तीन तत्व माने जाते हैं। और जब हम ध्यान की स्थिति में नहीं रहते हैं तो हो सकता है ये तीनों अलग अलग स्थिति में हो और अलग अलग तरह के कर्म कर रहे हों। लेकिन जब ध्यान की अ, ध्यान को हम शारीरिक स्तर पे करते हैं और उसमें हम शरीर का सहयोग लेते हैं और शरीर के अनुभव लेते हैं, तब उसे हम कहते हैं स्थूल ध्यान। जब आत्मा का अनुभव करते हैं या आत्मा पे ध्यान करते हैं तो वो सूक्ष्म ध्यान होता है। और जब किसी ज्योति या अम, तेज पर ध्यान करते हैं तो वो होता है ज्योति ध्यान। तो इस तरह से महर्षि हिरण्य ने तीन तरह के ध्यान ध्यान को तीन तरह में विभक्त किया है: स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो स्थूल ध्यान में कोई चीज हम ऐसी स्थूल चीज लेते हैं जिस पर हम अपने आप को
एकाग्र करते हैं, जैसे हृदय पर, और या हम कोई ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं नोज टिप पर। और महर्षि घेरने ने जो बताया है वो हृदय पे ध्यान करने को बताया है। और उन्होंने ऐसा बोला है कि कल्पना करें कि हृदय में एक बहुत बड़ा समुद्र है जो अमृत से भरा हुआ है। उसके बीचों बीच में एक द्वीप है जो रत्नों से भरा हुआ है, और उस पर जो रेत है वो भी रत्न चूर्ण की है। और इस द्वीप पर फलों से लदे हुए वृक्ष हैं जो द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये पुष्प द्वीप की खाइयों की जैसे प्रतीक होते हैं, और इससे बहुत सारी तरह के सुगंधित पुष्प इसमें खिले हुए हैं, और उनकी सुगंध इस द्वीप में सभी ओर फैली हुई है। इस द्वीप के मध्य में एक कल्प वृक्ष नाम का पेड़ है, जिसमें 4 शाखाएं हैं जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो वृक्ष है ये बहुत सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है, और पूरे द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली जो है वो गुंजायमान हो रही है। भ्रमर के गुंजन के शब्द वहां पर ध्वनि सुनाई दे रही है। और इस द्वीप में एक चबूतरा है। ये चबूतरा हीरे नीलम रत्नों से सजा हुआ है, और उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं, और आप उनके सामने बैठकर उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके स्वरूप को देख रहे हैं। उन्होंने शरीर में जो भी वस्तुएं धारण की हैं, वस्त्र धारण किए हैं, उन सब पर एकाग्रता को केंद्रित कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस स्थूल ध्यान का वर्णन किया है और उसे समझाया है। और उन्होंने ये बोला है कि जब धारणा के बाद ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो चेतना अनवरत गतिमान होती जाती है, और उसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारी मानसिक अवस्थाओं को हम पार कर गए हैं, और उनको पार करने के बाद ही हम अंतः जगत से जुड़ पाए हैं। साधक की जो सजगता है वो निरंतर सजग हो रही है, और लगातार वो अपनी एकाग्रता को एक जगह फोकस कर पा रहा है। इसमें वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, तो पहले जब अब तक आप प्रत्याहार के पहले वाली जो पोजीशन थी, तो इस सर्किल से आपकी सारी इंद्रियां बाहर की ओर जा रही थी। और जैसे ही आप ये ध्यान वाली पोजीशन तक आए, तो जो सारी पांचों इंद्रियां हैं वो इस सर्किल के केंद्र की तरफ आने लगती हैं, और एक जीवात्मा के अनुभव का ये क्षेत्र कहा जाता है, इस सर्किल के अंदर का, या अंतर जगत कहा जाता है। तो जो भी हमारी चेतना है, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सभी इस सर्किल के सेंटर की तरफ आने लगती हैं। और जब वो सेंटर की तरफ आती हैं तो वो एक स्थान पर, एक जगह पर फोकस होती जाती हैं। लेकिन वहीं जब वो सर्किल के बाहर जा रही थी, तो चूंकि वहां पर सब अलग अलग डायरेक्शन में बाहर जा रही थी, तो वो बिखर रही थी। तो जैसे जैसे ये फोकस होती जाती हैं, वैसे वैसे ध्यान की स्थिति मिलने लगती है। और सारी चीजें ये सजगता के ऊपर निर्भर होती हैं। जितना हम सजग रहते हैं, जितनी हम अपनी चेतना को एकाग्र कर सकते हैं, मन को एक जगह एकाग्र कर सकते हैं, और उस एकाग्रता को निरंतर बना के रख सकते हैं, तब वो ध्यान की अनुभूति होती है। तो इस तरह से महर्षि घेरने बोलते हैं कि परमात्मा को जानने का सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान है, जो ध्येय के आकार और उसके रूप को चुनते हुए हम करते हैं। इसी में दूसरा ध्यान वो बताते हैं कि सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना, मतलब अपने आप को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करना, और फिर ऐसा मानना कि वहां पर एक सहस्त्र 1000 दल वाला एक कमल है, और उसका रंग सफेद है, तेज है, और उस पर सारे जितनी भी वर्णमालाएं होती हैं वो उस पर लिखी हुई हैं, और उस पर गुरु की पादुकाएं या गुरु का चित्र या गुरु की मूर्ति रखी हुई है, और उसको देखते हुए ध्यान करना, ये सहस्रार पर गुरु का ध्यान करना है।
तो इस तरह से वो स्थूल ध्यान में ये 2 तरह के ध्यान का वर्णन करते हैं। इसके बाद आता है ज्योतिर्ध्यान। तो ज्योतिर्ध्यान में वो जो ध्यान की स्थिति का व्याख्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि मूलाधार में जो सर्पाकार कुंडलिनी है, उसका ध्यान करना या दीपक की लौ का ध्यान करना या आत्मा के तेज का ध्यान करना या ब्रह्मा, विष्णु, महेश या किसी अन्य देवता के जो तेज होता है, उस तेज पर अपने आप को केंद्रित करना, ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। और इसके लिए वो अ, मूलाधार तत्व का सबसे पहले बोलते हैं करने के लिए, और उसके बाद जो अन्य ध्यान है वो भी कर सकते हैं। इवन भूमध्य पर भी अगर ज्योति को ध्यान में रखते हुए और ध्यान करते हैं तो वो भी इस ध्यान के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में वो कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करना सूक्ष्म ध्यान होता है। ज्यादातर इसको शांभवी मुद्रा में वो करने को कहते हैं कि शांभवी मुद्रा में यदि कुंडलिनी का ध्यान करे तो उसको भी सूक्ष्म ध्यान की कैटेगरी में लाया गया है। और महर्षि घिरन ये कहते हैं कि स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना विशिष्ट है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म ध्यान है ये अत्यंत गुप्त सिद्धि होती है और इसे योग्य साधक को ही देना चाहिए जो कि इसका सदुपयोग कर सके। इस तरह से वो ये इस ध्यान का साथ ही वो कहते हैं कि इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसको अनुभव किया जा सकता है, उस अनुभव का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और जब इस स्टेज पर साधक पहुंच जाता है तो उसे किसी भी वर्णन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस तरह वो सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करते हैं। अब इसके बाद अभी फिलहाल हम ये छोड़ते हैं नादानुसंधान, समाधि पर आते हैं। समाधि महर्षि घिरनी ये कहते हैं कि एक चित्त की सबसे उत्कृष्ट अवस्था समाधि है और इस अवस्था का वर्णन कर पाना असंभव है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने समाधि का, बहुत से महर्षियों ने समाधि का वर्णन किया है और समाधि को भी वो एक स्थिति बताते हैं कि वो एक स्थिति है। और इस स्थिति में अगर एक शब्द में बोलें तो उनके कहे अनुसार कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों जब एकाकार हो जाते हैं, जहां मैं की सत्ता समाप्त हो जाती है और मैं परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो जो अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। तो समाधि की अवस्था में मनुष्य का आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार दोनों की उसको प्राप्ति होती है। और समाधि तक, जो ध्यान की अवस्था तक वो अपने भीतर के अशुद्ध तत्वों को, अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर रहा था, वो अब ऐसी अवस्था में आता है कि ये शुद्ध हो चुके होते हैं और ज्ञान प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार का अनुभव समाधि की अवस्था में होता है। तो ये जो समाधि है, ये बहुत सारी तरह की महर्षि घेरने ने बताई हैं, जिनमें से 6 समाधियां हैं। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छी योग समाधि। और ये जो समाधियां हैं, इन हर एक समाधि की एक मुद्रा है जिसके द्वारा ये समाधियां प्राप्त होती हैं। तो हम आगे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ध्यान योग समाधि। इसमें शांभवी मुद्रा का प्रयोग करने का वर्णन किया गया है और ऐसा कहा गया है महर्षि गिरण्य ने कि शांभवी मुद्रा को करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयत्न करना और फिर बिंदु में ब्रह्मा का साक्षात्कार करते हुए मन को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना और उसके बाद जो मस्तिष्क में विद्यमान ब्रह्मलोक में आकाश है, वहां आत्मा को ले जाना और जीवात्मा में आकाश को लय कर देना और अंत में परमात्मा में अपनी जीवात्मा को लय कर देना। ये ध्यान योग
समाधि का वर्णन किया है। इसमें आकाश तत्व को लेके और शांभवी मुद्रा 2 चीज़ों की सहयोग से ये समाधि की जाती है। और के बाद जो दूसरी समाधि है, वो है नाद योग समाधि। नाद योग समाधि में खेचरी मुद्रा को सिद्ध करके ये की जाती है। और इसको जो करने का ढंग बताया है कि मंद वेग से वायु लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से ही वायु को निकालें, रेचक करें। और रेचक के समय भौरे के गुंजार के समय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जहां पर भी नाद हो रहा है, वहीं पर अपने मन को केंद्रित कर दो। ये उन्होंने नाद योग समाधि बताई है। और साथ ही उन्होंने इसके साथ ही खेचरी मुद्रा का वर्णन भी किया है कि खेचरी मुद्रा में जिह्वा को यू टर्न करके ऊपर की ओर लगाएं और फिर नाद योग करें, तो ये समाधि बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है रसानंद समाधि। रसानंद समाधि में भी खेचरी मुद्रा लगाई जाती है। और ये शायद स्लाइड में मुझे लगता है ये गड़बड़ हो गया है कुछ, क्योंकि नाद योग समाधि में भ्रामरी प्राणायाम है और रसानंद योग समाधि में खेचरी मुद्रा है। तो इन स्लाइड्स को प्लीज थोड़ा सा ठीक कर लें, ये शायद नाम ऊपर का चेंज हो गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो नाद योग समाधि है उसमें भ्रामरी प्राणायाम है। ये जो इसका मैटर लिखा हुआ है ये नाद योग समाधि का है कि साधक को भ्रामरी कुंभक का अभ्यास करके धीरे धीरे वायु को रेचक करना चाहिए गुंजन के साथ। और जो रसानंद समाधि है ये इसमें खेचरी मुद्रा लगाई जाती है। तो ये स्लाइड्स में हेडिंग गलत डल गई है, इनको इंटरचेंज कर लें प्लीज। और रसानंद समाधि में जब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है और जिह्वा ऊपर की ओर मोड़ी जाती है और लगातार कोशिश की जाती है कि वो जिह्वा नॉस्ट्रिल तक जाए और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाए। तो जब ब्रह्मरंध्र तक ये पहुंच जाती है और बहुत समय तक ये ब्रह्मरंध्र तक रुकी रहती है, तो जो सहस्त्रार से अमृत का स्त्राव होता है वो जीभ की नोक जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तो वो जो अमृत होता है वो जीभ द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और उससे एक रस, वो अमृत भी एक रस है, तो उस रस की अनुभूति होती है जो परम आनंददायी होती है। और उसका साधक का देह का जो अभ्यास होता है वो भी छूट जाता है। और इस अमृत रस से जो प्राप्त आनंद की समाधि है उसे ही रसानंद समाधि कहा गया है। फिर लय सिद्धि समाधि। तो लय सिद्धि समाधि को योनि मुद्रा को साध कर योगी जो है वो लय सिद्धि समाधि कर सकता है। और स्वयं में शक्ति की भावना और परमात्मा में पुरुष की भावना और फिर दोनों को एकात्म करने की भावना से इस समाधि को किया जाता है। और इसमें चिंतन किया जाता है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ। और इसमें योनि मुद्रा का विशेष महत्व होता है। इसमें उन्होंने एक छोटा सा वर्णन किया है कि एक बार मीराबाई किसी संत से मिलने गई और उन्होंने संत से के पास खबर भिजवाई कि मीरा दर्शन के लिए आई है। तो संत ने कहलवा दिया कि मैं किसी इस महिला से नहीं मिलता हूँ। इस पर मीरा हंस पड़ी और उसने कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि संसार में दूसरा पुरुष भी है। अभी तक मैं सोचती थी कि संसार में एक ही पुरुष है और वो है कृष्ण, बाकी सभी जीव उसके शक्ति रूप हैं। और जैसे ही मीरा का ये हास्य उस संतों के कान में पड़ा और ये शब्द पड़े, तो उन्होंने मीरा को अपना गुरु मान लिया। और क्योंकि जो सांख्य और योग दर्शन के हिसाब से जो द्वैत तत्व होते हैं वो प्रकृति और पुरुष होते हैं, तो पुरुष एक ही होता है लेकिन प्रकृति अनेक हो सकती है। तो यहाँ पर उस पुरुष को साधने का नाम ही समाधि, या उस पुरुष में अपनी आत्मा को, जीवात्मा को लय कर देने का नाम ही लय योग समाधि है। फिर भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि में जो साधक होता है
वो हृदय में भक्ति की भावना को जगाता है और इस कदर जगाता है कि वो अपनी भावना को पूरे समय पर इष्ट देव के स्वरूप चिंतन इसमें लगा देता है और कई बार उस चिंतन के दौरान उसके आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं, उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वो अपनी चेतना को उस ब्रह्म के साथ एकाकार करके समाधि को प्राप्त होता है। तो ये समाधि में भक्ति भाव प्रधान है और भक्ति से ही इस समाधि की प्राप्ति होती है। मनोमूर्छी समाधि एक कुंभक को सिद्ध करके होती है और जब कुंभक करता हुआ योगी मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाए या आत्मा को परमात्मा में समायोग करे तो वो समायोग होना ही मनोमूर्छा समाधि होती है और इसे ही राजयोग समाधि भी कहते हैं। ये दोनों एक ही समाधि के नाम हैं, मनोमूर्छा समाधि या राजयोग समाधि। तो इस तरह से आज आपका ध्यान और समाधि 2 कंप्लीट हो गए हैं। एक सिर्फ नाद योग आपका बचा हुआ है, जो हम भविष्य में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन है क्या किसी के?